छोटी खबर बड़ा असर। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार के पलटी के आसार। अब तक 9 बार कर चुके हैं यह कारनामा। पिछले 28 जनवरी को छोड़ा था इंडिया गठबंधन का साथ। क्या है उसी दिन का इंतजार। बिहार में पलटी का काउंटडाउन चालू। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा नीतीश के लिए दरवाजा खुला, हम माफ कर देंगे। और तेजस्वी ने कहा पत्रकारों को ठंडा करने के लिए कही यह बात। तेजस्वी बोले 9 वर्ष में नीतीश की विदाई तय। प्रगति यात्रा नहीं, विदाई यात्रा पर नीतीश चाचा। ऐसे में क्या 2025 में एक बार फिर नीतीश कुमार या होगा खेला। अमित शाह का बयान मंत्रिमंडल तय करेगा सीएम का चेहरा पर गहराया बिहार का राजनीति। खबर यह है, खबर को विस्तार दूं इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करें। आइए खबर को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार एक ऐसा पात्र मौजूद है जिसके इर्द गिर्द ही बिहार 20 सालों से बिहार की राजनीति घूम रही है और राजनीति की पराकाष्ठा पलटने पर आधारित है। राजनीति के खेल का यह ऐसा उदाहरण है, खबरों को देख हर कोई दंग रह जाता है। अधिक विधायक होने के बावजूद भी बड़ी पार्टियां इस नेता के आगे पानी भरते देखे जाते हैं। बिहार के राजनीति को कम समझने वालों के लिए बता दें, यहाँ दो पार्टियों क्रमशः जेडीयू जदयू और आरजेडी राजद बड़ी पार्टियां हैं। जदयू का मतलब नीतीश कुमार की पार्टी, जिसका सिंबल तीर है और इतिहास गवाह है पिछले 20 वर्षों में तीर का निशाना कभी चूका नहीं और हमेशा निशाने पर रहा। तब से बिहार का सियासी पारा टॉप पर है। बिहार के सियासत से जुड़ी हर गतिविधियां ट्रेंडिंग पर है। मीडिया हर एक नेता पर नजर बनाए हुए है। ऊपर से बीजेपी और एनडीए के गठबंधन से निकले बयान कि नीतीश के चेहरे पर होगा चुनाव, इस बवंडर में और हवा भर दिया है। विपक्ष के राजद नेता सवाल करने लगे हैं कि क्या चुनाव ही नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा या उनके लिए प्रिय सीएम की कुर्सी भी उन्हें दी जाएगी। दूसरी पार्टी का नाम ले तो वह है राजद, मतलब लालू यादव की पार्टी। चुनाव चिन्ह लालटेन, जिसकी रोशनी में बिहार का राजनीति पला बढ़ा, जबकि अब देश की बड़ी पार्टी बीजेपी ने यहाँ तोड़ जोड़ से सरकार बनाने में सफल रही, पर सीएम है नीतीश चाचा। पर पटना में छात्रों पर बेरहमी से हुए लाठीचार्ज और खुद के स्थिति का राजनीतिक मूल्यांकन नीतीश बाबू से अच्छा भला कौन कर जानता है। क्योंकि नीतीश कुमार भी छात्रों से जुड़े नेता रहे हैं जो दर्द को भली भांति जानते हैं। यही वजह है कि उनकी भी निगरानी तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उनसे मिल चुके हैं। आरोप लग रहा है कि यही नीतीश बाबू कभी बीजेपी को बड़ा झूठा पार्टी कहते थे। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रदेश में सरकार कौन चला रहा है पता नहीं। बिहार की सत्ता हासिल करने के लिए एनडीए हो या महागठबंधन, सभी को नीतीश कुमार की जरूरत महसूस होती है। या यूं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में ऐसा जोरन है जिसके बिना दही नहीं जमती। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार बीते 18 से 20 सालों से बिहार की कुर्सी पर चुंबक की तरह चिपक गए हैं। जानकार भी कहते हैं कि बिहार की राजनीति में फिल्म कोई भी बनाए, लेकिन हीरो का रोल नीतीश कुमार के लिए पहले ही फिक्स हो जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या नए साल में हीरो का रोल नीतीश कुमार निभाएंगे या बिहार की राजनीति करवट बदलने वाली है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो नीतीश कुमार की राजनीति का सूर्यास्त नजदीक आ गया है। वजह है कि बिहार के राजनीति को महाराष्ट्र के राजनीति से भी जोड़कर देखा जाने लगा है, क्योंकि कमोबेश इसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, जबकि उसके साथ एनसीपी चीफ अजित पवार और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद पा कर संतोष करना पड़ा था। कुल मिलाकर यह माना जा रहा है कि नीतीश को आगे कर बीजेपी यह खेला करना चाहती है। राजद नेता तेजस्वी का यह बयान सुनिए। एक बात और इस राजनीतिक परिवेश में ट्रेंडिंग में है और वह है नीतीश कुमार की चुप्पी, क्योंकि जानकार बताते हैं चाचा जब चुप होते हैं तो बड़ा खेला करते हैं। राजनीति के चलते पहिए
थम जाते हैं। दूसरे राजनीतिक पार्टियों में कहीं खुशी कहीं गम के भाव झलकने लगते हैं। बिहार में नीतीश चाचा प्रगति यात्रा पर है और मौन है। यह बातें मीडिया हब को खटकने लगी है। यात्रा छोड़ दिल्ली का रुख किए तो बहुत से चैनलों ने पलटी मारने का कयास भी लगाना शुरू कर दिए थे और बड़े नेताओं के बयान का मतलब निकाला जाने लगा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बढ़ती उम्र और बीते कई महीनों से नीतीश कुमार की चुप्पी आरजेडी को मौका दे रही है? क्या वाकई में नीतीश कुमार 2 साल पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रहे? क्या बिहार की सत्ता ट्राइड और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के साथ साथ राज्य के 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के हाथों में है, या फिर दिल्ली में बैठे 2 बड़े नेता बिहार को चला रहे हैं? आपको याद होगा 28 जनवरी 2024 को ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में जाकर सीएम बने गए थे। उस दौरान नीतीश कुमार ही महागठबंधन को लीड कर रहे थे। लोकसभा चुनाव सर पर था और इस पलटी ने इंडिया गठबंधन को हिला कर रख दिया, पर उसी राजनीति ने लोकसभा को कांटे तक ला दिया और एनडीए नीतीश और नायडू के बैसाखियों पर आ गया। ऐसे में एनडीए से इनका टूटना देश में हलचल सा है और इस हलचल की गूंज कब और कहां तक जाती है समय पर छोड़ते हैं। कुल मिलाकर हर नजरिए से नया साल नीतीश कुमार की राजनीति के लिए काफी अहम होने वाला है। यह भी सत्य है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य अब उतना साथ नहीं दे रहा है जितना 2 साल पहले दिया करता था। ऐसे में मीडिया में पलटी मारने की लगातार उड़ती खबरों ने बिहार की सियासत को थोड़ा गर्म तो जरूर कर दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलता हूं किसी अन्य खबरों के तलाश में। आपके पास भी यदि है कोई खबर तो साक्ष्यों के साथ करें संपर्क। हम बनेंगे आपकी आवाज। खबर अनुकूल और जनहित में लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें। हमसे बात करने और आवश्यक निर्देश के लिए कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें। आपका सुझाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं छोटी खबर बड़ा असर।